नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। हम पहुंच चुके हैं कुचामन के अंदर जिला अस्पताल है, वहां पर पहुंच चुके हैं। जो सुबह हत्याकांड हुआ था रमेश जी का, वहां पर आज धरना प्रदर्शन स्टार्ट है। पूरा कुचामन शहर बंद है और यहाँ के अंदर मंत्री जी बैठे हैं, महेंद्र चौधरी अंदर बैठे हैं और जनप्रतिनिधि और भी बैठे हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे कि हत्याकांड हुआ है, किस कारण से हुआ है, अभी प्रशासन ने क्या कार्रवाई कर दी है। अंदर जाएंगे और मंत्री जी से और पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी है, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अभी तक 6-7 घंटे हो चुके हैं, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, जो अपराधियों ने जो हत्याकांड को अंजाम दिया है उन अपराधियों को पकड़ा गया है, ये नहीं पकड़ा गया, कब तक पकड़ा जाएगा, संपूर्ण कवरेज लेने की कोशिश करेंगे। मैं बार कुचामन अस्पताल के अंदर मौजूद था। जो रमेश जी के साथ हत्याकांड हुए बिकप 12 हमारे मंत्री जी बैठे हैं। मंत्री से चर्चा कर पूछा कि हत्याकांड हो गयो सुबह 6 बजे जिम का मान हत्याकांड हो और रमेश जी ने मौत का घाट उतार दिए गयो, मगर हाल तक 6 घंटा हो गया, हाल तक पुलिस प्रशासन काई कार्रवाई करे है, ठाकुर प्रशासन है वो काई कार्रवाई करे, आप बढ़ेगा मंत्री हो काई कार्रवाई करे। सर आज के जो हाल तक काई कार्रवाई करिए पुलिस प्रशासन? मेरे परिवार का सदस्य, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। मंत्री जी बोल रहे हैं परिवार को सदस्य है इसलिए वे कुछ बोल रहे को नहीं, मगर मंत्री जी से मैं निवेदन कर कि जल्द से जल्द जो भी है, जो घटना ने अंजाम दिए, जो अपराधी अंजाम दिए भी के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री के साथ लगातार लोगों के जमावड़े है, अस्पताल के अंदर मौजूद है मंत्री जी और जनप्रतिनिधि सारा मौजूद है। सकी एक ही मांग है, बार में बड़े पुलिस थाना के सामने जो जनता बैठी है रोड जाम कर बोलिए, बसों में बात करी, बाकी सबकी एक ही मांग है। जो रमेश जी का जो साड़ा है ब्याह खेर है कि माँ की एक मांग है कि माँ ने सिर्फ इंसाफ चाहिए। रमेश जी के साथ जो हत्याकांड हो, जिसने हत्या ने अंजाम दिए है, बिन जल्द से जल्द पकड़ी जाए और सख्त से कार्रवाई की जाए। आप सब देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। लगातार मैं पूरी कवरेज कर ये घटनाक्रम पर सुबह हो भी के बाद में लगातार कवर कर रहा हाँ। थाने जानकारी लगातार देरी से आगे कई घटनाक्रम है, कई समझौता हुआ है, कई प्रशासन ने कार्रवाई करे, संपूर्ण जानकारी मिली। मैं बार कुचामन मौजूद था। कुचामन का माँ ने सुबह एक हत्याकांड हो, जिम के अंदर जिम कर रमेश जी बक गोली काट कर हत्या कर दी गई। बिकप बाद में 6 बजे से लेकर लगातार हाल तक धंधो चल रहे हैं, अड़ा अस्पताल में धंधो चल रहे हैं, बड़ा थाना में धंधो चल रहे हैं, बड़ा बार बाजार का मान भीड़ हो रही धंधो चल रहे, पूरा कुचामन बंद है। आज बार में मंत्री जी बड़े बेटे है हॉस्पिटल का मान, मंत्री जी पूछा भाई मंत्री जी के हमारे परिवार को सदस्य है, मैं ज़्यादा जानकारी कौन दे पाऊँ, मगर मंत्री जी मैं निवेदन किया भाई जल्द से जल्द कार्रवाई कर जाए। था प्रशासन 6 घंटा हो गया हाल तक कई कार्रवाई करिए, कोई कार्रवाई को नहीं। अब मांगे सागे अड्डे का पूर्व विधायक जी मौजूद है, बस जानकारी ली से कि थाका कुचामन में आए दिन यहाँ का हत्याकांड हुआ है, हादसा हुआ है और हुआ प्रशासन 6 घंटा हो गया हाल तक। जो जिम का मान एक व्यापारी हो भी के सागे यहाँ को हत्याकांड हो गयो, बिन मार गिरायो, मगर प्रशासन 6 घंटा से हाल तक कोई कार्रवाई कौन करेगी। और मंत्री जी हाल जवाब दे रहे हो नहीं, मंत्री जी कह रहे हमारे पारिवारिक सदस्य है। अब मांगे सागे सर आपका कुचामन शहर में लगातार यहाँ के हत्याकांड हो रहे, कुचामन शांत इलाको हो, मगर दिन प्रतिदिन यहाँ का हादसा हुआ है, हत्याकांड हुआ है, प्रशासन 6 घंटा हो जाए हाल तक। जो जिम के अंदर CCTV कैमरा रहे हुए, आसपास कैमरा रहे हुए, बाजार रहे हुए, भी कमान कोई आम आदमी आ रही है मार जावे। देखो, कुचामन शहर एक बहुत ही शांति प्रिय शहर रहा है। आपसे पहले आपको पता है कि अभी लालास के अंदर जो एक कांड हुआ था, उसके अंदर मैंने उस वक्त भी प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि कुचामन का वातावरण खराब हो गया है। कुचामन में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। दिन दहाड़े गोली लगकर हत्या होना, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रमेश रुलानिया जी के बारे में जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने आपको अवगत कराया कि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, निश्चित रूप से उनके परिवार के सदस्य हैं। ईश्वर राम रुलानिया जी जो कोऑपरेटिव के अध्यक्ष थे, ईश्वर रमेश जी के फादर, वो मेरे फादर के हमारे बहुत अच्छे परिचित थे और बहुत अच्छा किसान परिवार है ये। इनके रिलेशन में जो भी लोग हैं वो मैं बहुत अच्छी तरह परिचित जानता हूँ। और रमेश जी तो एक बहुत सुलझावा व्यक्ति था, मतलब एक किसान परिवार का था, एक व्यापारी व्यक्ति थे। उनकी घटना जो घटित हुई है उसको लेकर सभी लोगों में बड़ा दुख हुआ है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि व्यापारियों ने पूरा मार्केट बंद कर दिया स्वतः ही, और यहाँ तक कि मेडिसिन की दुकानें जो पहली बार मैंने देखा है कि स्वतः ही उन्होंने बंद कर दी है। तो उनके पक्ष में जो माहौल जो बन रहा है उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि दुखद घटना में हम लोग सब साथ में हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा इस बारे के अंदर कि 5:30 बजे की घटना घटित होगी, उसके बाद में वो बैठे हैं यहाँ पर, उनको बात करना चाहिए चीफ मिनिस्टर से। क्या छोटे मोटे से बात करना, मंत्री हैं वो, उनको बात करना चाहिए। वो व्यक्ति जो चला गया वो तो अब हमारे बीच में नहीं आ सकता, हम तो अब उनके प्रति संवेदना ही प्रकट कर सकते हैं उस परिवार के प्रति। उनका बेटे में क्या बीत रही है, मैं भी 1 घंटे से उनके पास में बैठा हूँ। जिनका पिता चला गया, जिनका साया चला गया उनके पुत्र के लिए, उनके पिता का, उनके अंदर जो बीती उस घटना को मैं अब यहाँ महसूस कर रहा हूँ।
बाहर आप बता रहे हैं मार्केट में हो या थाने पे हो, वहाँ पर जो वहाँ तो जनता आ रही है, जनता आएगी। मैं तो खुद ही जोधपुर गया हुआ था, मुझे जैसे मालूम चला मैं सीधा चलता हुआ आया हूँ। ये एडीएम बैठे थे, मैंने पूछा क्या व्यवस्था भाई आपकी, कि साहब सारे यहाँ नाकाबंदी कर दी। मैं क्या शर्म आनी चाहिए, तुमको झूठ बोलते हो। मैं आ रहा हूँ 4 घंटे से चलता हुआ, आपकी एक जगह नाकाबंदी नहीं है यहाँ पर। मैंने कलेक्टर एसपी से बात करी है अभी, और दोनों को कहा इस बारे के अंदर कि नाटक चलने वाला चीज़ नहीं है। ये व्यक्ति हमारा चला गया, कम से कम दोषियों को पकड़ना चाहिए। मंत्री जी को बात करनी चाहिए चीफ मिनिस्टर से और कार्रवाई करनी चाहिए। क्या एसपी, कलेक्टर, अधिकारी जो भी चीज़ है, चलो वो अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, लेकिन इसका रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पर, उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए अब तक। वो एक चक्कर का ये मंत्री जी बड़ा दूर बैठे हैं, थिएटर बैठे हो, कायदो तो हुआ यहाँ को हत्याकांड हो जो एक जगह बैठना चाहिए, प्रशासन ने बिठाना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। भाई वो अगर थाने पे चलने को तैयार हो, मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ। वो अगर धरने पे बैठने के तैयार है तो मैं 2 कदम आगे बैठने के तैयार हूँ। वो किसी भी आंदोलन करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ में तैयार हूँ, लेकिन कदम तो बढ़ावे। मैं तो उनके पुत्र के पास बैठा हूँ, उनका परिवार हमें कोई आदेश देगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, ये करना है, तो हम साथ में हैं, लेकिन परिवार कहेगा तभी तो होंगे हम साथ में। बिल्कुल। बागा लड़का कौन है मौजूद है बार बगल पंकज जी मांगन थोड़ा सा बिल्कुल भी बात कौन कर सके, मगर मंत्री जी बड़े बैठे हैं अठी ने अपने विधायक पूर्व विधायक जी बैठे हैं महेंद्र जी, मगर आकी एक ही खेर है कि अगर मंत्री जी बड़े धन्ना बचा लो धन्नो कर बंद तैयार हूँ, मंत्री जी कोई भी चर्चा करे भी मैं तैयार हूँ, मगर मंत्री जी आगो मैं सागे हाँ बिल्कुल यहाँ को हत्याकांड हो भी मैं राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो महेंद्र जी कह रहे हैं मैं राजनीति को करा, आज सिर्फ जोर बन इंसाफ दिलावा के लिए जो हत्याकांड है बन इंसाफ दिलावा के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी बात ये बताई कि नाकाबंदी कर दी गई है। महेंद्र जी इतनी दूर बार आया है, एक कह रहे मन खट्टे भी नाकाबंदी को मिली और हटे का जो प्रशासन कह रहे हैं नाकाबंदी कर दी, लगातार हटे को प्रशासन नील है, बिल्कुल भी कार्रवाई कौन करे। 6 घंटा हो गया लगातार मैं आपके साथ बना हुआ, आप सबसे निवेदन रहो वीडियो लगातार शेयर करता रहो और जो हत्याकांड हुए ये हत्याकांड की पल पर की खबर तन दिखा सा दे। जय हिंद जय भारत।